न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। सलानपुर के पिटकियारी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा के दौरान मरीज की मौत, चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने किया प्रदर्शन। 10 सूत्री मांगों के समर्थन में ठेका श्रमिकों ने CMPDIL गेट पर किया प्रदर्शन। क्षेत्रीय निदेशक ने समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। केशव पोद्दार ऑडियो वायरल मामले में जिला भाजपा अध्यक्ष ने ऑडियो से बात कर रहे दोनों नेताओं को दिया कारण बताओ नोटिस। क्या केशव पर लगाया गया आरोप झूठा? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन में आपसी गोष्ठी द्वंद। ड्यूटी जाने के दौरान एक घड़े के समर्थकों ने दूसरे घड़े के समर्थकों पर बरसाई पत्थर, एक युवक घायल। ADCP पुलिस अधिकारियों ने ईद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पीस कमेटी के साथ किया बैठक, सबसे सहयोग की अपील। सलानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चितला डांगा निवासी दीपक बावरी के पिटकियारी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सा के अभाव में चिकित्सक के लापरवाही के कारण दीपक बावरी की मौत हुई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जमकर विरोध जताया। बाद में इसकी सूचना सलानपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। परिजनों का कहना था कि वे लोग बुधवार की शाम तबियत बिगड़ने के कारण दीपक बावरी को पिटकियारी स्वास्थ्य केंद्र में लाए, जहां चिकित्सक ने उनको बेड पर ले जाने को कहा, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई इलाज नहीं की गई। इसके बाद चिकित्सक ने एक इंजेक्शन दिया और कहा कि मरीज की मौत हो गई है। इन लोगों ने चिकित्सक और नर्सों पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। আমরা যখন পেশেন্টকে নিয়ে আসি ডাক্তারবাবু ওখানে বসে থাকেন, ও বললো যে পেশেন্টটাকে বেডে নিয়ে যাও। তো আমরা বেডে নিয়ে গেলাম। তো বেডে নিয়ে যে মোটামুটি 1 ঘন্টা আধ ঘন্টা হয়ে গেল, তা পেশেন্টটাকে দেখতে একবার ডাক্তার আসেনি। তারপর ডেট হয়ে গিয়ে তারপর এলো, 2টো ইঞ্জেকশন দিল, 2টো ইঞ্জেকশন দিয়ে পরে চলে গেলো। তারপর বলছে ডেট হয়ে গেছে। তারপর এলাম, দিতে বলছে আমার কিছু ডেট সার্টিফিকেট বানিয়ে দাও। তো বলছে আমি কিছু জানি না, ওই কম্পাউন্ডার কে থাকে মাথা ব্যথা যে সেলাই বেলাই করে, ওকে বলছে ওকে বলো, ও জানে সব। তবে তুমি তাহলে কী করতে এসছো এখানে? তুমি তো অত শিক্ষিত মানুষ, তো কিছু করা উচিত। আর চিকিৎসা কে করছিল? কম্পাউন্ডারে। কম্পাউন্ডার কিছু চিকিৎসা করেন, কেউ করেনি তো চিকিৎসা। পেশেন্টটা বিনা চিকিৎসাতে মারা গেছে, ঠিক আছে? মানুষ একটা মানুষ পেশেন্ট ছটফট করছে, কিন্তু ডাক্তার ওখানে চেক আপ করছে না। ওখানে কেমন ডাক্তার? এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে হাসপাতালে নিয়ে। হ্যাঁ, অনেক হয়েছে। এই নিয়ে 4টা কেস ঘটছে। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के अंतर्गत GT रोड पर स्थित CMPDIL ठेका श्रमिकों ने HMS के बैनर तले CMPDIL गेट पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 10 सूत्री मांगों के समर्थन में की गई। इस मौके पर HMS के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आज वे लोग अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग के साथ में जो शोषण हो रहा है गरीब लोगों के साथ में, आज हम लोग यहाँ पर ही इसलिए आए हैं काहे कि हम लोगों का साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा, हम लोग का जो वेतन है वो वेतन हम लोग को जो हाजिरी में हम लोग 26 दिन काम करते हैं, हम लोगों को 23 दिन का हाजिरी दिया जाता है। आज जिसमें PF हम लोगों को पूरा 26 दिन का PF नहीं दिया जाता है। और कोई तो ड्राइवर ऐसा है हम लोगों का जिसका 7 महीना से अभी तक PF जमा नहीं हुआ है, उसको उसका PF का नंबर तक नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का एक कोलमेंट्स प्राइवेटेड फंड CMPF हम लोग एक है, वो CMPF 2016 साल से काट रहा है और अभी तक वो CMPF हम लोग को मिला नहीं। CMPF हम लोग को बोला था कि तुम लोग 10 साल काम करोगे तो तुम लोगों को इसका पेंशन भी मिलेगा, जो उसके बीच से हम लोग का ख़त्म हो गया, वो फिर मिला नहीं। दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड के झांझरा गांव की निजी फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह से ही फैक्ट्री गेट के सामने धरना दिया। ग्रामीणों ने शिकायत की कि फैक्ट्री के अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। गांव में रहने वाले ग्रामीणों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री के धुएं के कारण घर की छत, तालाब का पानी, कुआं का पानी काला हो गया है और तालाब के जल प्रदूषण होने के कारण चर्म रोग की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधक को कई बार शिकायत
शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फैक्ट्री की तरफ से इस समस्या को समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे क्षुब्ध होकर गुरुवार को ग्रामीण फैक्ट्री के गेट के सामने एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि वे लोग इस समस्या का उच्च अधिकारियों के समक्ष रखना चाहते हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे इसकी जानकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बड़े स्तर पर देंगे। আমরা দেখছি যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র যেভাবে ব্যবহার করা উচিত, 24 ঘন্টা দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত, সেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং ব্যবহার না করার ফলে আমাদের প্রত্যেকটা বাড়ির ছাদে একটা কালো আয়রন ডাস্ট পড়ে যাচ্ছে। এইদিকে কারখানার পাশের রাস্তা হয়ে পেরোতে গেলে চোখে এমন ধরনের একটা ডাস্ট ঢোকে, সেই ডাস্ট হচ্ছে আমাদের চোখেরও ডিস্টার্ব করছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের ওই ডাস্টের ফলে ব্রঙ্কাইটিস, অ্যালার্জি, কাশি এগুলো হচ্ছে থামছে না। প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সমস্যা। আমাদের এই সামনাসামনি যে বাড়িগুলো রয়েছে সেগুলো বেশি এফেক্টেড এবং হচ্ছে আমাদের দূরের যে গ্রামের অন্য পাড়ার বাড়িগুলো সেগুলো হচ্ছে কালো একটা ছাপ সবসময় পড়ে রয়েছে। আমরা যদি বাইরে জল নামিয়ে রাখি, যে আমরা এত কষ্ট করে জল নিচ্ছি যে কলের, সেই জল নামিয়ে রাখছে, তাতেও কিন্তু কালোর স্পট। রান্নার জলে কালো, কুয়োতে কিন্তু কালো, পুকুরে চান করতে যাচ্ছি, সেই জলে চান করে আমাদের গা চুলকাচ্ছে, একটা দুধের স্তরের মতো একটা কালি পড়ছে পুকুরে। তারপরে দেখুন এদের জানলা খুলে শোবার জন্য, জানলা লাগিয়েও শোবার জন্য এত গরম। আবার উপরে যে আমরা ছাদের উপরে শুবো, তাতেও আমাদের সকালবেলাতে কিন্তু আমাদেরকে চেনা যাচ্ছে না, অথচ আমরা কেসে যে কপ ফেলছি সেই কপটাও কিন্তু আমাদের কালো বেরোচ্ছে। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसुस। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल।
पैसा जब केशव पोदार देता है तो डॉक्टर पोदार मिलल नहीं है। भाजपा के आसनसोल जिला सचिव सह कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार के पुत्र केशव पोद्दार को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें भाजपा के जिला कमेटी के सदस्य विकास सिंह कुल्टी मंडल 3 के भाजपा अध्यक्ष कंचन सिन्हा से बात कर रहे हैं कि केशव पोद्दार गो तस्करी व्यापार में संलिप्त है, उसे प्रतिदिन 40,000 रुपया तस्करी से मिलता है। हालांकि न्यूज प्रहर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह ऑडियो काफी वायरल हो गई है। अब यह मामला तुल पकड़ते जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब आसनसोल भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप दे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले उनके पास यह ऑडियो आया था, उन्होंने भी यह सुना है, लेकिन पार्टी का मानना है कि केशव पोद्दार या भाजपा विधायक अजय पोद्दार इस मामले में कहीं भी संलिप्त नहीं है, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य इंद्रानी मिश्रा ने कहा कि उस ऑडियो को उन्होंने भी सुना है, इसकी जाँच होनी चाहिए। यदि यह आरोप विपक्ष पार्टी के लोग लगाते तो अलग बात होती, लेकिन उनके ही दल के नेता लगा रहे हैं तो अवश्य संगीन मामला है। इस मामले में जब केशव पोद्दार से पूछा गया तो उनका कहना है कि वह इस मामले में अपना कोई वक्तव्य नहीं देंगे, क्योंकि मताल के बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। उन लोगों ने गलत किया है, पार्टी उन पर एक्शन ले रही है, क्या सही है क्या गलत है या तो पार्टी की अंदरूनी मामला है। पार्टी अपने स्तर पर जांच करेगी कि आखिर ऐसा घटना क्यों हुआ। जो भाजपा पूरे प्रदेश में गो तस्करी को लेकर पुरजोर लड़ाई लड़ रही है, उसके नेता या विधायक गो तस्करी में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस घटना से एक बात अवश्य निकल कर आ रही है कि आसनसोल जिला भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। आपसी मतभेद चरम पर है। जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वह इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं उसे वह पियक्कड़ बता रहे हैं। यदि वे लोग पियक्कड़ है तो भाजपा उन्हें पार्टी के पद पर कैसे बैठा दी। यह तमाम सारी बातें इंगित कर रही है कि भाजपा के अंदरूनी कला अपनी चरम पर है। पार्टी के अंदर आपसी कला बैठे बैठाए विपक्षी दल को एक मुद्दा दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर टीएमसी आने वाले भविष्य में जबरदस्त हमलावर होगी। এদের অডিওটা পাওয়ার পরে আর আমি এদের দুজনকে আমি শোকজ করেছি জেলার পক্ষ থেকে। তাদের 24 ঘন্টা টাইম দেওয়া হয়েছে উত্তর দেওয়ার জন্য, গতকালই করেছি। তো সেই উত্তর আসার পরে এবার যাদের সম্বন্ধে অভিযোগ করেছে, আপনি যেটা বলছেন কেশব পোদ্দার, আমিও শুনেছি, আর রাজু যাদব বলে একজন, তো তাদের ব্যাপারে পার্টি যেটা আছে নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে। তো পার্টি মনে করে, বিশ্বাস করে যে এই কাজে তারা যুক্ত নেই, কিন্তু সেই ধরনের যদি কোনো আর আমরা যুক্ত থাকার প্রমাণ পেয়ে যাই তাহলে পার্টি অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবে। অডিওটা নিয়ে ইনভেস্টিগেশন অবশ্যই হওয়া দরকার। এই ব্যাপারটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে যদি বিরোধীরা অভিযোগ করতো সেটা আলাদা কথা ছিল, কিন্তু নিজের দলের বিজেপির দলেরই ওদের মনে হয় মণ্ডল সভাপতি বা কেউ ছিল যেটা গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট হোল্ড করছে, তারাই অভিযোগ করেছে, দুজনের কথোপকথন হয়েছে। তার মানে ব্যাপারটা কোথাও না কোথাও সত্যি। আমরাও চাইছি যে চোরের মায়ের বড় গলা, তো যেটা এতদিন লোককে দোষারোপ করতো, ইডি সিবিআইকে ইউজ করে লোককে দোষারোপ করতো, আজকে যখন তাদের মানে নিজেদের ওদের কার্যকর্তারা কর্মীরা যখন অভিযোগ লাগাচ্ছে বা অভিযোগ ওঠাচ্ছে, সেটার তদন্ত হওয়া উচিত, এটার ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में गुरुवार की सुबह तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन में आपसी गोष्ठी द्वंद्व का मामला सामने आया। इसमें एक ठेका श्रमिक सिर में चोट लगने के कारण घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह फैक्ट्री के गेट पर जब मजदूर कार्य में योगदान करने के लिए कारखाना में प्रवेश कर रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के एक घड़ा ने उन पर ईंट बरसा दिया। इस घटना में शेख शमसुद्दीन नामक एक ठेका कर्मी के सिर में चोट लग गई। उसे तत्काल इलाज के लिए दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज कर छोड़ दिया। उसने आरोप लगाया कि जब वह काम पर जा रहा था तो शेख गुलाम रसूल के नेतृत्व में कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले INTTUC जिला नेतृत्व ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से 7 श्रमिक नेताओं को निष्कासित कर दिया था। राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि यह घटना का जड़ निष्कासन ही है। প্ল্যান্টে ডিউটি ঢোকার সময় প্ল্যান্টে 1 নম্বর গেটের সামনে 144 এরিয়া 3-4 জন আছে আমাদের উপর, আমার গাড়ির উপর প্রচণ্ডভাবে ইট বৃষ্টি করে। কজন ছিল ওরা? ওরা 4 জন ছিল, আর সাইডে আরও মোটামুটি 20-30 জন ছিল। কেউ চেনা গেছে? হ্যাঁ, কে গেছে? মীর গোলাম রসুল, মেন গেটে বাড়ি, সুশীল দাস, বাবা প্রভাকর দাস,
পার্মানেন্ট ওয়ার্কার দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে, শেখ রেজাউল বাবা শেখ জালিমউদ্দিন, গ্রাম হচ্ছে আরতি, শেখ রাজীব বাবা হচ্ছে শেখ আনারুল, আরতি বাড়ি। এরা কি সব पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के द्वारा महिला समृद्धि योजना के तहत आसनसोल नगर निगम के सहयोग से स्वयं संगोष्ठी समूह के महिलाओं को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसको लेकर गुरुवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय में स्वयं संगोष्ठी समूह की महिलाओं को बुलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर महकमा शासक कार्यालय के कर्मचारी कृष्णेंदु घोष ने बताया कि वे लोग महिला समृद्धि योजना के तहत लोन देने के लिए महकमा शासक कार्यालय आए हैं। यहाँ आज 8 समूह की महिलाओं को लोन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं महिला संगोष्ठी समूह के एक सदस्य ने बताया कि आज अनुसूचित जाति की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दी जा रही है। আমরা এসডিও অফিস থেকে এসেছি, এখানে একটা লোনের ভেরিফিকেশান চলছে কর্পোরেশনের সহযোগিতাতে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহযোগিতাতে। এখানে 8টা গ্রুপ 8টা এসএইচজি রেজিস্টার গ্রুপের মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা MSY এসসি মহিলাদের জন্য, বেসিক্যালি এসসি মহিলাদের জন্য এই লোনটা সরকারি প্রকল্প হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে এই লোনটার নাম হচ্ছে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা MSY। হ্যাঁ, মমতাদির আশীর্বাদে যে লোনটা আমরা পাই তপশ্রী জাতি, সেই লোনটার জন্য আজকে আমরা সবাই এসেছি। আমাদের সব মেয়েরা এসেছে, তাদের সাথে আমি এলাম। কত টাকা করে লোন দেওয়া হচ্ছে তাদের? মানে যে গোষ্ঠীর যেমন, হ্যাঁ, যে কারোর যদি 8 জন হয় তাহলে 1,80,000, তারপরে কেউ যদি 10 জন থাকে তাহলে 2 লাখ, এরকম করে লোনটা হচ্ছে 2 লাখ। बांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस के आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस के द्वारा आसनसोल नगर निगम कार्यालय में एक बैठक की गई। यह बैठक पीस कमेटी के सदस्यों के साथ किया गया। इस बैठक में मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन उमेश उर्फ बंटी तिवारी, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, एसीपी एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के तरफ से आग्रह किया गया कि ईद का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इसको लेकर समाज के सभी वर्ग के धर्म के लोगों को पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। आसनसोल महावीर स्थान कमेटी के पुजारी अरुण शर्मा ने कहा कि आसनसोल भाईचारा का शहर है। यहाँ रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम, सभी पर्व हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। वहीं मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से ईद का त्योहार संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन में बैठक किया गया। आज के प्रशासनिक मीटिंग छिलो ईदे এই ফার্স্ট বার আমাদের আইসি সাহেব এই মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে ঈদ শান্তিপূর্ণভাবে ভাইচারা মধ্যে দিয়ে ঈদ পার হয়। সেই জন্য আইসি সাহেব ডেকেছিল। আইসি সাহেবকে ধন্যবাদ, কারণ আমি আজকেই বলছিলাম যে মাঝে মাঝে এরকম মিটিং হলে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে, পাবলিক এবং পুলিশের রিলেশনটা সুন্দর হয়। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा कोलकाता के फोर्टिज अस्पताल के सहयोग से गुरुवार को एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य जांच शिविर आसनसोल पार्वती शॉपिंग आर्केड परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर चेंबर एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के परिवार एवं नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में फोर्टिज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर संजीव घोष के नेतृत्व में मधुमेह, रक्तचाप, ईसीजी, कैल्शियम आदि की जाँच की गई। इस मौके पर चेंबर के चेयरमैन सचिन राय, अध्यक्ष विनोद गुप्ता, अन्य कई गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान सचिन राय ने कहा कि आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आज मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता के फोर्टिज अस्पताल का महत्वपूर्ण सहयोग है। वहीं विनोद गुप्ता ने कहा कि भले ही उन लोगों का संगठन नया है, लेकिन वे लोग सामाजिक कार्यों में पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फोर्टिज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर संजीव घोष ने कहा कि अभी काफी गर्मी पड़ रही है, इसलिए बिना काम के धूप में ना निकले। धूप में निकलने के लिए एहतियात बरतें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इसके साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन करें, इसे नजरअंदाज ना करें। আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ফোর্টিস হসপিটাল কলকাতা যৌথভাবে আমরা একটা হেলথ চেক আপ ক্যাম্পেন অ্যারেঞ্জ করেছি। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে আমাদের চেম্বারে যারা মেম্বার এবং এলাকার যারা গরিব মানুষ যারা আছে ফ্রিতে সমস্ত তাদের প্রাইমারি যে টেস্টগুলো আছে সেগুলো উনি ওরা করতে পারেন, যেমন ব্লাড সুগার, প্রেশার, ক্যালসিয়াম, ইসিজি, লাংস টেস্ট, এগুলো সমস্ত কিছুই। তারপর ডক্টর আছে এবং এই টেস্ট করার পরে ডক্টর যেগুলো যেভাবে প্রেসক্রাইব করবেন, যদি গরিব মানুষ থাকে তাদের যদি কোনো মেডিসিনের প্রয়োজন হয় আমাদের আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে সেই মেডিসিনও আমরা প্রোভাইড করব। हम लोगों को सलाह देते हैं कि तुमको इस तरह का रहना है, इस तरह का पानी पीना है, इस तरह का वॉकिंग करना है, इस तरह का सलाह दे रहे हैं। और अगर ज़्यादा रोग ग्रस्त है तो उसको एडवाइस दे रहे हैं कि तुमको ये जांच और करवाना है। ये सब करने के बाद मैं फोर्टिक्स जो कलकत्ता से आए हैं इस गर्मी काल में उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि गर्मी काल में लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, इतने दूर से चल करके आके निःशुल्क सेवा उन लोगों ने दे रहा है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं निःशुल्क सेवा का लाभ ले रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ड्राइवर आए हुए हैं वो भी लाभ ले रहे हैं। यहाँ लोकल जो है जो किसी का कर्मचारी वो भी आ रहे हैं, हमारे मेम्बरान भी आ रहे हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।